बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। हम बात कर रहे थे आइसोटोप्स की। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसकी हमने डेफिनेशन याद की थी। किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर मौजूद जो उनका एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है और जो आपके पास उसका मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ये बात हमने स्टडी की थी और उसके साथ साथ हमने क्या किया था, उसकी एग्जांपल्स को ड्रॉ किया था। 3-4 एग्जांपल मैंने आपको बताई थी। उसके साथ साथ मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द कुरान पाक भी दिया था। कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ने हमें कुरान पाक में किस तरीके के साथ यूरेनियम के बारे में बताया था, ये भी हमने बताया है वहाँ पे। और अब यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे बातें करना चाह रहा था, मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो हमारे पास वहाँ पे कॉन्सेप्ट के अंदर पे आया था, कि आइसोटोप के कॉन्सेप्ट में आया था कि आपके पास द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो वहाँ पे मैंने कहा था कि आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, उसके बारे में हमने स्टडी करना था। तो अब यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। अगर किसी बच्चे ने मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ पार्ट 1 वाला, तो उसके लिए भी दिक्कत ना हो एक, और दूसरा वो भी मतलब अच्छे तरीके के साथ समझ सके। तो मैं तो उसे रिकमेंड करूंगा कि वो पिछले वाला लेक्चर जरूर ले, पार्ट 1 वाला लेक्चर जरूर ले, ताकि उसे ऐसा टॉपिक्स का पता चले, देन वो इसके मतलब इस टॉपिक के ऊपर आए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, which have same atomic number but different mass number, that's called आइसोटोप। तो यहाँ पे मैंने आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिख दी है कि आपके पास आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे लिख दी है। और मैंने इसलिए लिखा ताकि उन बच्चों के लिए आसानी हो जो मेरा लेक्चर पहले वाला अटेंड नहीं किया। तो मैं तो उन्हें रिकमेंड करूँगा कि वो वाला लेक्चर लें। मगर अगर फिर भी आप नहीं लेना चाह रहे तो ये आपकी मर्जी है, आपकी बदकिस्मती है, ठीक है। तो मैं फिर भी इसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा था द एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसकी डेफिनेशन जो कि मेरे पास आइसोटोप की थी, उसके अंदर हमने देखा था एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट्स कॉल्ड द आइसोटोप। हमने आइसोटोप की डेफिनेशन के अंदर ये सीखा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है और जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। अब मैंने कहा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसके ऊपर हमने बात करनी थी, और जो मास नंबर होता है उसके ऊपर भी हमने बात करनी थी। अब यहाँ पे जो मेरे पास एटॉमिक नंबर आ रहा है वो देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो भी मैंने पहले दिन ही कहा था, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन और दूसरी न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें थी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो उनमें से एक चीज जो प्रोटॉन है, यानी कि जो आप मैंने कहा था जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उनको आप प्यार से एटॉमिक नंबर भी कहते हो। तो यहाँ पे मैंने बस यही लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसे हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे हम प्रेजेंट करते हैं जी के जरिए, यानी कि जी के जरिए हम इसे प्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पर भी जी का वर्ड आ जाए तो आपने फौरन से ये समझ लेना है कि हमारे पास किसकी बात की जा रही है। हमारे पास बात की जा रही है जो हमारा था एटॉमिक नंबर, उसकी। तो आपने ये फौरन से समझ लेना है। यानी कि आपने, मैं उर्दू में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को आप क्या कहते हो, एटॉमिक नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास एफएससी पार्ट 1 के अंदर नहीं है। वहां पे सिर्फ नेम यूज किए गए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मगर ये नहीं बताया गया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला लेक्चर जरूर लें और इसे अच्छे तरीके के साथ समझें, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये बताया गया है किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं।
एटॉमिक नंबर को मैंने उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दिए और एज वेल एज मैंने इंग्लिश के अंदर भी एक्सप्लेन कर दिए। अब मजीद नीचे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है मास नंबर की, तो मास नंबर की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं तो वहां पे हमें समझ आ जाएगी कि मास नंबर क्या होते हैं। अब यहाँ पे मास नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अब दिखाई दे रहा होगा कि मास नंबर, यहाँ पे आपने एक तो बात की थी एटॉमिक नंबर की और दूसरी बात की थी मास नंबर की। तो ये मास नंबर जो आपके पास था इसके ऊपर हम बात करने लगे, एटॉमिक नंबर के ऊपर हमने बात कर चुके हैं। अब मास नंबर क्या होता है? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि इस तरह से समझ लो ये प्रोटॉन है आपके पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, आपके पास क्या होगा न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके पास होगा मास नंबर। तो यानी कि मास नंबर आपके पास क्या है, एडिशन है, यानी कि सम है, द सम ऑफ टू थिंग्स विच आर दैट्स कॉल्ड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दो चीजें हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, इन दोनों चीजों को आप क्या कहते हो मास नंबर। तो मैंने पहले ही कहा था न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन है तो उसे आप सिर्फ खाली प्रोटॉन है, सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रोटॉन है, देन आप उसे कहते हो एटॉमिक नंबर। अगर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं, उन दोनों को आप प्यार से नाम देते हो मास नंबर। अब मास नंबर को मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद के मजमूए को आप मास नंबर कहते हो। अब यहाँ पे मजीद उसको मैंने लिखा हुआ है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। आप जब भी कहीं पे जी आ जाता है तो आपने समझ लेना है फौरन से आपके पास एटॉमिक नंबर है, और अगर ए आ जाते तो आपने फौरन से ये समझ लेना है कि ये आपके पास किसकी बात की जा रही है, मास नंबर की। तो इस तरीके के साथ आपने ये डेवलपमेंट करनी है सारी की सारी। अब मेरा टॉपिक ये नहीं था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये मैं इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए। आपके पास जो ये कॉन्सेप्ट है आइसोटोप्स का, इसके अंदर दो ही मेन टॉपिक थे, मेन हेडिंग्स थी, वो था एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर। तो जो आपके पास एटॉमिक नंबर था, मेरी कोशिश थी कि ये आपको समझ आए एटॉमिक नंबर क्या होता है और उसके साथ साथ जो आपके पास मास नंबर है ये क्या होता है। ठीक है, तो इस